लॉकडाउन में नरमी से तबाही। पहली बार एक ही दिन में सबसे ज्यादा 3039 कोरोना केसेस, तादाद 69,496 हो गई। मजीद 88 अफराद जाँ बहक, अब तक 1,483 अमवात। सिंध 27,360, पंजाब 25,056, खैबर पख्तूनख्वा 9,540, बलोचिस्तान में 4,193 केसेस, 25,271 मरीज सेहतियाब। सिंध हुकूमत ने भी लॉकडाउन के हवाले से हिकमत अमली बना ली। सिफारिशात तैयार। शॉपिंग मॉल्स, छोटी बड़ी मार्केट्स के औकात कार रात 8 बजे तक बढ़ाने की तजवीज। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की महदूद बहाली का भी इम्कान। इस्लामाबाद में फेस मास्क लगाना लाजमी करार, दफा 144 नाफिज। खिलाफ वर्जी पर जुर्माना होगा। पाबंदी का इतलाक मसाजिद, बाजार, शॉपिंग मॉल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेल और हवाई सफर पर होगा। नोटिफिकेशन जारी। कोरोना से बचना है तो तर्ज जिंदगी बदलना होगा। समाजी तौर तरीकों में तब्दीली लाकर ही वबा से महफूज रहा जा सकता है। घरों से बाहर निकलते हुए मुंह और नाक को ढांपना होगा। वजीर आला उस्मान बुज़दार। खैबर पख्तूनख्वा में 3 रोजा लॉकडाउन का आज आखिरी रोज। पाबंदी के बावजूद अंदरूनी शहर पेशावर में दुकानें ओपन। SOPs की खिलाफ वर्जी, जगह जगह एहतियाती तदाबीर नजरअंदाज। कराची में PTI के MPA शाहनवाज जदोन का कोरोना टेस्ट मस्बत, खुद को घर में करंतना कर लिया। वायरस का शिकार रुकने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मियां जमशेदुद्दीन काका खेल इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में दाखिल। एहतियात इलाज से बेहतर है। कोरोना को शिकस्त देने के लिए यही फार्मूला अपनाना होगा। साबित करना है हम एक जिम्मेदार कौम हैं, हुजूम नहीं। ईमान, इत्तेहाद, नज़्म व ज़ब्त के सुनहरी उसूलों पर अमल पैरा होना होगा। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज। लॉकडाउन में नरमी होगी या सख्ती, फैसला कल होगा। सब नजरें कौमी राब्ता कमेटी पर। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में अहम फैसलों का इम्कान। कोरोना के खिलाफ उठाए गए इकदामात पर गौर होगा। मस्कत में फंसे 258 पाकिस्तानियों को इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया। मुसाफिर और अमला सेहतमंद करार। कौमी एयरलाइन की खुसूसी परवाज 206 अमरीकी शहरियों को लेकर इस्लामाबाद से न्यू जर्सी चली गई। कोरोना के मईशत पर तबाहकुन असरात, कारोबार बुरी तरह मुतासिर। बजट में मजीद टैक्सों का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। गैर मामूली रिलीफ ना मिला तो नुकसानात का अजाला मुमकिन नहीं होगा। ताजिर बरादरी परेशान। मिडिल क्लास का ताजर है ना, छोटा ताजर, उसको कम से कम छूट देनी चाहिए और बिजली के बिलों में भी कुछ देनी चाहिए और टैक्स में भी देनी चाहिए और कुछ टाइमिंग का भी देना चाहिए। कोरोना की वजह से टोटली जितने मकसद नीचे तक ऊपर तक टोटल सारा कारोबार वैसे ख़त्म हुआ है। ऐसे तो हो सकता है अल्लाह की तरफ से इनको हुकूमत को थोड़ा एहसास आ जाए। थोड़ा बहुत हमने कारोबार जो किए हैं लिमिटेड टाइम में किए हैं, लेकिन आगे के लिए कुछ नज़र से नहीं आ रहा। अगर बजट का भी कोई ऐसा बोझ अगर आ गया तो ये ताजिर तबका तो बेचारा इसमें पिस जाएगा। सिंध के लिए खुसूसी शुगर इंक्वायरी कमेटी बनाने का मुतालिबा। जयाले बुजरा मुसलसल गलत बयानी से काम ले रहे हैं। सूबे में 38 में से 18 शुगर मिल्स जरदारी और ओमनी ग्रुप की हैं। मुराद अली शाह के दबाव पर कई मालिकान ने मिल्स फरोख्त की। फिरदौस शमीम नकवी का इल्जाम। चीनी कमीशन की रिपोर्ट अधूरी, असल जिम्मेदारों को बचाया गया। वजीर आजम को क्यों तलब नहीं किया गया? रिपोर्ट्स पब्लिक करने से मुताल्लिक कानून साजी नून लीग के दौर में हुई। किराए के तर्जुमान रोज झूठ का कागज लहराने आ जाते हैं। मरियम औरंगजेब। शरीफ बरादरान में मुनाफकत और गलत बयानी की कदर मुश्तरक। नवाज शरीफ लंदन में ढकाई के साथ बगैर मास्क बैठे हैं। शहबाज शरीफ की सियासत टीटी, अकरबा परवरी और बुजदली का शिकार हो चुकी। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान।
हस्बे आदत मरियम सफदर साहिबा ने झूठ बोला। कारकुन चच्चा की तरफ जा रहे हैं, इसी दबाव की वजह से तस्वीर खुद लीक की गई। बिखरती टूटती पार्टी को बचाने की नाकाम कोशिश हो रही है, शहबाज गिल का ट्वीट। फवाद चौधरी का एक बार फिर असेंबलियों के वर्चुअल सेशन का मशवरा। 1 दर्जन से ज्यादा अरकान पार्लियामेंट कोरोना का शिकार हो चुके, हम टेक्नोलॉजी से फायदा क्यों नहीं उठा रहे? विफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी। चारों सूबों में टिड्डी दल ने तबाही मचा दी। दर्जनों अजला बुरी तरह मुतासिर, लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें बर्बाद। मुतासरा किसान हसरत और यास की तस्वीर बन गए। हुकूमत से माली इमदाद की अपील। मुल्क के 61 अजला में टिड्डी दल मौजूद, मुतासरा इलाकों में कंट्रोल ऑपरेशन जारी। 1113 टीमें इन एक्शन। टिड्डी दल पर काबू पाने के लिए तमाम तर इक़दाम कर रहे हैं तर्जुमान NDMA। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैं हूं उम्मे रुबाब जैन। हेडलाइंस आपने जानी, वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। लॉकडाउन में नरमी के असरात खतरनाक होने लगे हैं। एक ही दिन में मजीद 88 अफराद को मोहलिक वबा ने निगल लिया। अमवात की तादाद 1483 हो गई है, जबकि मजीद 3039 अफराद वायरस का शिकार हुए हैं, जिसके बाद मरीजों की तादाद 69,496 तक पहुंच गई है, जबकि कोरोना को शिकस्त देने वाले अफराद की तादाद अब 25,271 हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA शाहनवाज जदौन का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया है। गर्मी के नुकसानात सामने आने लगे, अमवात मजीद बढ़ गईं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के अदादो शुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 88 अफराद कोरोना से जाँ बहक हुए, जिसके बाद मरने वालों की कुल तादाद 1483 हो गई। कोरोना के आउट ऑफ कंट्रोल होने से एक ही दिन में 3039 केसेस सामने आए, जिससे मरीज 69,496 तक पहुँच गए। सिंध में 27,360, पंजाब 25,056, खैबर पख्तूनख्वा 9,540, बलोचिस्तान में 4,193 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। गिलगित बल्तिस्तान 678, इस्लामाबाद 2,418, आजाद कश्मीर में 251 केसेस हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना को मजीद 1140 अफराद ने शिकस्त दी, जिसके बाद घरों को वापस लौटने वालों की तादाद 25,271 हो गई। 24 घंटों के दौरान 14,972 अफराद के टेस्ट हुए। मजमूई तौर पर टेस्टों की कुल तादाद 5,47,030 हो गई। कराची की सेंट्रल जेल में कोरोना वायरस के बायस कैदी इंतकाल कर गया। जाँ बहक होने वाले कैदी की उम्र 87 बरस थी। कराची में PTI के रुकने सिंध असेंबली शाहनवाज जदून का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया, जिसके बाद उन्होंने खुद को घर में करंतना कर लिया। बराह रास्त कराची चलते हैं, सईद गनी न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज से 12वीं में जाने वाला बच्चा वो प्रोमोट हो जाएगा बगैर किसी परसेंटेज के, बगैर मार्क्स के, अगली जमात में चला जाएगा। लेकिन जब वो 10वीं जमात और 12वीं जमात के इम्तिहानात देंगे तो जो परसेंटेज उनकी 10वीं में और 12वीं में आएगी उसी को हम अज्यूम कर लेंगे कि 9वीं और 11वीं में भी उसकी परसेंटेज वही है और वही उसकी एक्यूमुलेटिव जो है परसेंटेज की बुनियाद पर उसको नंबर मिल जाएगा। और जो 10वीं का बच्चा है वो 9वीं की परसेंटेज की बुनियाद पर जाएगा, उसको 3% इजाफी मिलेंगे। और इसी तरह जो 12वीं का बच्चा है उसको भी 3% इजाफी मिलेंगे और 11वीं जमात के नतीजे पे वो प्रोमोट हो जाएगा। ये तो बड़ा एक सीधा सा था, वो हो गया। एक और चीज़ थी जिसमें मैंने आपको उस वक्त बताया था कि वो अभी तक एक मसला है जिसको हम हल करना चाहते हैं। वो ये चीज़ थी कि जो बच्चे कुछ पेपर्स में फेल हो गए उनको हम क्या करें। तो जो फैसला वफाकी हुकूमत ने किया था, जो NCC में हुआ था, वो इस तरह से था कि जो बच्चे 40% पेपर्स में फेल होंगे उनको वो पास कर देंगे, लेकिन 40% से ज़्यादा पेपर्स में अगर वो फेल होंगे तो उनको वो पास नहीं करेंगे। लेकिन हमारी जो स्टीयरिंग कमेटी ने सब कमेटी बनाई, उसमें हमने ये फ़ैसला किया कि हम तमाम बच्चों को पास कर देंगे, चाहे वो सारे के सारे पेपर्स में ही क्यों न फेल हो। उसकी वजह है
वजह उसकी ये है कि अगर हम किसी बच्चे को इस बुनियाद पर पास नहीं करते कि वो कुछ पेपर्स में फेल हो गया है, तो हमें उसको एक चांस देना पड़ेगा कि वो इम्तिहानात में आकर अपियर हो।